बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा था एक शांत नगर, चंद्रपुर। नगर बहुत ही सुंदर था, समृद्ध था, लेकिन वहां के लोग धीरे धीरे भगवान को भूलते जा रहे थे। पूजा तो करते थे, पर भाव नहीं था। मंत्र थे, पर मन नहीं। नगर के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना शिवालय था। कहा जाता था कि स्वयं भगवान शिव ने वहां तपस्या की थी, लेकिन अब उस मंदिर में कोई नहीं जाता था। उसी नगर में रहता था एक साधारण सा बालक, जिसका नाम माधव था। वह बहुत गरीब था। वह कुमार का बेटा था। दिन भर वह मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को उन्हें बेचने जाता। माधव पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका हृदय बहुत ही शुद्ध था। हर सुबह काम शुरू करने से पहले वह बस आसमान की ओर देखकर कहता, हे भोलेनाथ, आज का दिन भी तुम्हारे नाम। बस यही उसकी पूजा थी। एक दिन माधव खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल गया। वहीं उसे टूटा फूटा शिवालय दिखा। दीवारें जंजर है, शिवलिंग पर धूल, चारों ओर सन्नाटा। माधव ये सब देखकर कांप सा गया। उसने अपने गमछे से शिवलिंग को साफ किया, जंगल में पानी लाकर चढ़ाया और फिर शिवलिंग के पास बैठ गया। उसके पास ना तो मंत्र थे और ना ही पूजा करने की विधि। बस इतना बोला, बाबा, सब तुम्हें भूल गए हैं, पर मैं नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद माधव का नियम बन गया। सुबह काम से पहले मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और थोड़ी देर वहीं मौन होकर बैठ जाता। लोग माधव पर हंसते और कहते, अरे पागल, इससे क्या मिलेगा। माधव बस मुस्कुरा देता। चंद्रपुर का राजा था, राजा वीरसेन, शक्तिशाली पर अत्यंत अहंकारी। उसने घोषणा कर दी थी, अब नगर में केवल राजदेव की पूजा होगी। जो जंगल के देवता की पूजा करेगा, उसे दंड मिलेगा। मंदिरों में सन्नाटा छा गया। माधव डर गया, लेकिन उसका मन बोला, शिव से डरने वाला किसी से नहीं डरता। एक दिन सिपाहियों ने माधव को मंदिर में देख लिया। उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा तेज आवाज में चिल्लाता है, तू मेरे आदेश का उल्लंघन करता है। माधव शांत बोला, महाराज, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं तो केवल शिव के पक्ष में हूँ। राजा क्रोधित हो गया। अगर तेरा शिव सच्चा है, तो आज रात उसे बुला कर दिखा। और फिर माधव को कारागार में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी में माधव बैठा था, भूखा था, थका था, लेकिन शांत। उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति झूठी है तो मुझे दंड मिले, लेकिन अगर सच्ची है तो मुझे नहीं, मेरे विश्वास को बचाना। आधी रात हो गई और फिर आकाश गरजा, बिजली चमकी, धरती कांप उठी। कारागार की जंजीरें अपने आप टूट गई। पूरे नगर में शिव का प्रचंड तांडव गूंज उठा। लोग भय से कांपने लगे। दरबार के सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख से ज्वाला, लेकिन चेहरे पर करुणा।
भगवान शिव की आवाज गूंजी। वीरसेन, तूने स्वयं को ईश्वर समझ लिया। राजा कांप गया, घुटने के बल गिर पड़ा। शिव बोले, राजा का धर्म है रक्षा, भक्ति पर प्रतिबंध नहीं। भगवान शिव ने माधव को पास बुलाया और बोले, वत्स, तूने बिना मांगे मुझे पाया, यही सच्ची भक्ति है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और फिर भक्ति को अपना गुरु माना। वह टूटा शिवालय भव्य बन गया, लेकिन सबसे सुंदर था वहां आने वाले लोगों का झुका हुआ अहंकार। माधव कभी पुजारी नहीं बना, वह आज भी कुम्हार ही रहा। और जब लोग पूछते, तुम्हें शिव मिले, क्या मांगा, माधव मुस्कुरा कर कहता, जिसे शिव मिल जाए उसे और क्या चाहिए।